तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए आज समाज से जुड़े हुए मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं। आप इसको सही तरीके से देखेंगे और मिलान करेंगे। समास जो हमने बताया है उसी पर आधारित है, इसलिए इसको आप सही तरीके से आप अपने हिसाब से इसका मिलान करेंगे। यह बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है और निर्धारित परीक्षा के लिए भी सही है। चलिए सबसे पहले मैं तरीका बता दें। इसमें जो प्रश्न का तरीका है, इसमें प्रश्न का जो तरीका है ऐसे आता है। एक तो समास का नाम बताएं, दूसरा है परिभाषा के आधार पर समास पहचानें, तीसरा है सही विग्रह बताएं, समस्त पद बताएं और सही समस्त पद का मिलान करने के लिए। जैसे एक उदाहरण आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। भरसक कौन समास है भाई? तद्भव समास। नवजुवक कौन समास है? तो कर्मधारय समास। पुरुषोत्तम तत्पुरुष समास। लाठा लाठी बहुब्री। तो ये आमने सामने मिलान करके लिख देना है। अब आगे बढ़ेंगे और आपके जो 45 प्रश्न हैं क्रमशः आएंगे। चलिए एक बात कहेंगे, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए पहला प्रश्न इसमें हम आपको बताते हैं, अनर्थ किस समास का उदाहरण है। इसको देखिए, समझने का सबसे सरल तरीका, पहले उसका अर्थ निकालिएगा, आप समास पकड़ लीजिए। अनर्थ यानी बिना अर्थ का। तो अन उपसर्ग किस में आता है? अर्थ नहीं। अन किस में आता है भाई? तो अन नहीं है समास में आता है। जैसे असत्य सत्य नहीं, अनर्थ अर्थ नहीं, अयोग्य योग्य नहीं। तो इसका तीसरा सही विकल्प होगा, तीसरा आंसर होगा। धर्मज्ञ में कौन समास है? तो धर्म को जानने वाला। तो ये इसका बाद वाला पद प्रसिद्ध अर्थ में हो जाता है, जिसको हम उपपद तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इसका दूसरा विकल्प होगा। जिसका पूर्व पद संख्या हो उसे क्या कहते हैं? तो संख्या मतलब द्विगु समास। तीसरा इसका होगा विकल्प सही। निम्न में तत्पुरुष समास किसमें है? तत्पुरुष समास आपको चुनना है। चौराहा तत्पुरुष नहीं है, द्विगु समास है। कुंभकार उपपद तत्पुरुष है। पाठशाला पढ़ाई के लिए शाला। तीसरा आंसर होगा पढ़ाई का घर। तत्पुरुष में का के की में पर विभक्ति चिन्ह होता है बीच में, अनंत अंत नहीं, तो ये होगा ही नहीं। तीसरा इसका आंसर सही। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? विच्छेद, विग्रह, संक्षेप या व्यास। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। तीसरा इसका आंसर सही है। प्रत्येक में कौन समास है? प्रति यहाँ पर उपसर्ग है। जब उपसर्ग या अव्यय होता है तो कौन समास होता है? अव्ययीभाव समास। इसलिए इसका आंसर दूसरा होगा। द्विगु समास का उदाहरण कौन है? तो द्विगु का मतलब क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची। तो त्रिपुरारी है ये नहीं है, दशानन है ये नहीं है, चौराहा, हाँ, चार राहों का समाहार। तो इसलिए तीसरा इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान होता है तो सीधे अव्ययीभाव समास पढ़े हम लोग। गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? तो जब ये करना है तो पहले विग्रह आप करेंगे। गोबर गणेश यानी गोबर से बने हुए गणेश। मध्यम पदलोपी समास, मध्यम पदलुप्त रहता है मध्यम पदलोपी में। गोबर से बने हुए। समास के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं और बाकी भेद तत्पुरुष के हो जाते हैं। चलिए हरिहर किस समास का उदाहरण है? तो हरिहर माने हरि मतलब विष्णु, हर यानी शंकर, हरि और हर यानी द्वंद्व समास जब और आ गया तो। सज्जन में कौन समास है? सज्जन मतलब अच्छा जन। तो ये विशेष विशेषण हो गया, कर्मधारय समास। विशेष विशेषण होता है ना कर्मधारय समास। मिलाते रहिए और लिखते जाइए इसको। किस समास में दोनों पद से भिन्न पद प्रधान होता है? जब तक आप लिखेंगे नहीं क्या सही हो रहा है क्या गलत, आप पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए क्या गलत क्या सही हुआ, एक दो बार इसको मिलान जरूर करेंगे। किस समास में दोनों पद से भिन्न पद प्रधान होता है? तो बहुब्री। अन्य पद भिन्न पद लो, अन्य पद प्रधान होता है बहुब्री। बनेचर किस समास का उदाहरण है? तो बने यानी वन में, इसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। जिसमें विभक्ति का लोप न हो कौन समास? ठीक है बोलिए, हाँ, अलुक समास सही है। शुभागमन, शुभ आगमन कौन समास है? शुभ यानी अच्छा आगमन। तो कौन समास हो गया भाई? विशेष विशेषण हुआ ना, कर्मधारय समास। शुभ आगमन, अच्छा आगमन। अगला प्रश्न, प्रयोग के आधार पर समास के कितने भेद हैं? ये आपको ध्यान रखना है। प्रयोग के आधार पर समास के 3 भेद ध्यान रखिएगा। संज्ञा समास, विशेषण पर समास और अव्यय समास। ये हम बताए हैं समास जब पढ़ा रहे थे उसमें, उस वीडियो में आप ध्यान देंगे। घड़ी घड़ी में कौन समास है? घड़ी घड़ी में जब एक ही पद का 2 बार प्रयोग हो तो कौन समास? अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो ये चौथा विकल्प इसका सही है। शीश महल, शीशे का महल या शीशे जैसा महल।
का महल नहीं होगा, ये जब भी होगा कर्मधारय समास में होगा। ठीक है, शीशे जैसा महल, कर्मधारय समास। अनुदार, अन उपसर्ग है तो नहीं है समास, जो उदार नहीं है नहीं है समास, ये दूसरा इसका विकल्प सही है। किस समास में विशेष से विशेषण होता है, तो जो विशेष से विशेषण हो जाए तो कौन समास, कर्मधारय, इसका विकल्प तीसरा सही है। आत्मनिर्भर में कौन समास है, स्वयं पर निर्भर, तत्पुरुष समास, बीच में विभक्ति आ गया पर। लौह पुरुष, लोहे जैसा पुरुष, तो जब जैसा आ गया तो क्या होगा, कर्मधारय। ठीक है ना, के समान, जैसा, ही, रूपी, ये आ जाए तो कर्मधारय। बदनाम में कौन समास है, बदनाम, जिसका नाम खराब है, कौन समास हुआ, बताइए। अर्थ के आधार पर ये कर्मधारय समास है, खराब नाम वाला। हम लोग पढ़े हैं इसको। अगला, काठ गोदाम, किस समास का उदाहरण होता है, विग्रह कीजिए। यानी काठ के लिए गोदाम, लकड़ी के लिए गोदाम, तत्पुरुष समास। नकारात्मक अर्थ प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं, तो नकारात्मक अर्थ मतलब नहीं है समास, जो न का अर्थ प्रकट करे। आप बीती में कौन समास है, अपने पर बीती, तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा, अपने पर, तत्पुरुष समास है, ये तीसरा विकल्प सही है। 3 4 किस समास का उदाहरण है, यानी 3 और 4, या 3 या 4, ये द्वंद्व समास है, द्विगु कभी नहीं है, ध्यान रखिएगा। किस समास में दो से भी अधिक पद होते हैं, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय, बताइए। चलिए हम बता रहे हैं, बहुब्रीहि समास में होता है, 2 से भी अधिक पद होते हैं बहुब्रीहि समास में। किस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है, किस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है, तो अलुक में विभक्ति का लोप नहीं होता है, परिभाषा हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, देख लेंगे उसको आप एक बार। मर्मस्पर्शी में कौन समास है, तो इसका विग्रह कीजिए। मर्मस्पर्शी यानी मर्म को छूने वाला, हृदय को छूने वाला, जब को आ गया तो कौन समास है, तत्पुरुष समास। चौपाया यानी 4 पैरों वाला, तो जब 4 संख्या आ गया तो कौन समास भाई, तो द्विगु समास, तीसरा विकल्प सही है। मिलाते रहिए, इसको जाएंगे। अगला प्रश्न, श्याम पट में कौन समास है, श्याम मतलब सांवला, पट यानी पट वस्त्र, काला वस्त्र, कौन समास हो गया, कर्मधारय है। बेवजह, बिना वजह का, कौन समास हुआ भाई, बे अव्ययी भाव समास होता है, हम लोग पढ़े हैं, तीसरा विकल्प सही है। किसमें बहुब्रीहि समास नहीं है, त्रिभुवन, त्रिपुरारी, चतुरानंद, चतुर्वेद, किसमें नहीं है बहुब्रीहि समास, बताइए। नहीं, किसमें बहुब्रीहि समास है, नहीं है, नहीं है, किसमें बहुब्रीहि समास है, तो त्रिभुवन संख्यावाची, त्रिपुरारी तत्पुरुष समास हुआ, चतुर्वेद जो हो गया ये द्विगु समास हुआ। अब एक बचा चतुरानन यानी 4 मुख वाला अर्थात ब्रह्मा, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, किसमें संख्या पूर्व में आता है, संख्या पहले का मतलब क्या हुआ, द्विगु समास। ठीक है, हाँ एकदम बहुत बढ़िया। इसमें संज्ञा समास कौन है, संज्ञा समास का मतलब क्या हो गया, तत्पुरुष या द्वंद्व। कौन है, तो दिन रात, दिन और रात, ये आपका हो गया संज्ञा समास। मीठ बोला का विग्रह करें, मीठी बोली, मीठी बोली है जिसकी, मीठा बोलने वाला, मीठा बोल, तो ये बहुब्रीहि में इसका विग्रह होता है, मीठी बोली है जिसकी। ठीक है, चलिए आगे। अनुपस्थित का विग्रह क्या होगा, उपस्थित के बाद, उपस्थित के पीछे, उपस्थित नहीं, उपस्थित के आगे, तो अनुपसर्ग है, नहीं है समास होगा, इसलिए उपस्थित नहीं, अनुपस्थित का सही विग्रह उपस्थित नहीं, ये होगा, यानी तीसरा विकल्प सही है, उपस्थित नहीं। अगला प्रश्न, लाल मिर्च किस समास का उदाहरण है, तो लाल मिर्च यानी लाल मिर्च, ये कर्मधारय हुआ, विशेषण विशेषण हो गया। रुपया पैसा में कौन समास है, रुपया और पैसा द्वंद्व समास है। ठीक है, श्रमदान में कौन तत्पुरुष है, यानी श्रम का दान, तो का आ गया तो संबंध तत्पुरुष, तीसरा विकल्प सही हो गया। लाठा लाठी में कौन समास है, प्रादि बहुब्रीहि, कर्म व्यतिहार बहुब्रीहि, व्यधिकरण या सांधिकरण, तो कर्म व्यतिहार, जहाँ झगड़ा हो आपस में उसको कर्म व्यतिहार कहते हैं, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। कर्मधारय समास किसका भेद है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व, तत्पुरुष। मृग छौना में कौन समास है, तो मृग का छौना, तत्पुरुष समास, दूसरा इसका विकल्प सही है। बहुब्रीहि समास में कौन पद प्रधान होता है, पूर्व पद, उत्तर पद, मध्यम पद या अन्य पद, स्पष्ट है, इसका अन्य पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। कहीं आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे कहें, मैं आपको उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। 1-2 बार आप लिख कर इसको मिलाएंगे, कितना आप सही करते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आपको आगे काम कर सके। चलिए
मैं पुनः आपसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। पुनः मैं आपके लिए नया विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।